क्या आप जानते हैं कि आज भी मिस्र के म्यूजियम में एक ऐसा मम्मी रखा है जिसकी आंखें खुली हैं, जिसके चेहरे पर डर और हैरानी की निशानियां हैं, और ये वो शख्स है जिसने खुद को खुदा कहा था। ये कहानी है फिरौन की, वो बादशाह जो तख्त से उतारा गया और समंदर की गहराई में दफन हुआ, लेकिन उसकी लाश को अल्लाह ने आज तक महफूज रखा है। क्यों? ये जवाब आपको उस कहानी के आखिर में मिलेगा। हजारों साल पहले मिस्र में एक बहुत ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। फिरौन, उसकी सल्तनत की रोशनी दूर दूर तक फैली हुई थी। बनी इसराइल, हजरत याकूब की औलाद, उस वक्त मिस्र में गुलाम बनकर रहते थे। एक रात फिरौन ने एक ख्वाब देखा जो उसकी रूहों को हिलाकर रख दिया। इसने देखा कि बनी इसराइल में से एक लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को खत्म कर देगा। डर से कांप उठा फिरौन। सुबह होते ही उसने एक ऐसा हुक्म दिया जो इंसानियत को शर्मिंदा कर देता है। बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। मासूमों का खून बहने लगा, माएं अपने बच्चों को छिपाने लगे, हर तरफ मातम और आंसू। इसी दौर जुल्म में एक बनी इसराइल घर में एक नूर जैसा लड़का पैदा हुआ, मूसा। उसकी माँ ने 3 महीने तक उसे छिपा कर रखा, लेकिन अब खतरा बढ़ गया था। तब अल्लाह ने उन्हें एक अजीब हुक्म दिया, अपने बेटे को एक संदूक में रखकर दरियाए नील में बहा दो। सोचिए, एक माँ को अपना मासूम बच्चा दरिया में छोड़ना पड़ रहा था, लेकिन यह अल्लाह का हुक्म था, और अल्लाह की हिकमत के पीछे हमेशा कोई अजीम मकसद होता है। संदूक पानी में बहता चला गया, लहरें उसे ले जा रही थी, और वो सीधा जाकर रखा फिरौन के महल में। फिरौन की बीवी आसिया, जो दिल से बहुत नेक औरत थी, ने जब वो संदूक खोला तो इस मासूम बच्चे को देखकर उसका दिल पिघल गया। ये कत्ल नहीं करना, उसने फिरौन से कहा। ये शायद हमारे लिए आंखों की ठंडक बन जाए। फिरौन मान गया, और यूं जिस बच्चे को मारने के लिए उसने हजारों बच्चे कत्ल करवाए, वो खुद उसकी गोद में पल रहा था। अल्लाह की ये तदबीर देखो। एक माँ के आंसू अल्लाह ने देखे और अपने नबी को खुद दुश्मन के घर में महफूज कर दिया। हजरत मूसा की माँ को वापस उनका बेटा दूध पिलाने के लिए मिल गया, क्योंकि बच्चा किसी और की दूध नहीं पी रहा था। अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। जवान हुए मूसा, एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री शख्स एक बनी इसराइली पर जुल्म कर रहा है। गुस्से में मूसा ने उस मिस्री को धिक्का दिया और वो मर गया। ये खबर फैल गई। फिरौन के सिपाही ढूंढने लगे। मूसा को मिस्र छोड़ना पड़ा। वो मदीन की तरफ चले गए। मदीन में उन्होंने हजरत शुएब की बेटियां देखी, जो कन्वे पर पानी नहीं भर पा रही थी। मूसा उनकी मदद की। हजरत शुएब बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी का निकाह मूसी से कर दिया। कई साल गुजर गए। एक रात मूसी अपनी फैमिली के साथ सफर कर रहे थे। सर्दी थी, अंधेरा था। दौर कोहे तौर पर उन्होंने आग देखी। मैं आग से लाकर गर्म लेता हूँ, कहकर वो पहाड़ की तरफ चले गए। लेकिन ये कोई आम आग नहीं थी, ये अल्लाह का नूर था। उच्चांक आवाज आई, मूसा, मैं तेरा रब हूँ, अपनी जूतियां उतार दे, तू पाकवादी में है। मूसा आप उठे। अल्लाह ने फरमाया, मैंने फिरौन और उसकी कौम का जुल्म देखा है। तू जाए और उसे मेरे पास बुला। उससे कहे कि एक ही अल्लाह है और मैं उस अल्लाह का पैगंबर हूँ। मूसी ने अर्ज की, या अल्लाह, फिरौन बहुत ताकतवर है, वो मेरी बात नहीं मानेगा। तब अल्लाह ने उन्हें 2 माजिज़े दिए। मूसा जो अजदा बन जाता था, हाथ जो चमकदार सफेद बन जाता था। अल्लाह ने फरमाया, जा, मैं तेरे साथ हूँ। मूसी और उनके भाई हारून फिरौन के दरबार में पहुंचे। कौन हो तुम? फिरौन ने तकबर से पूछा। मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, बनी इसराइल को आजाद कर दे और एक अल्लाह को मान ले। फिरौन ने ठुठा मारकर हंसी। मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम्हारा खुदा कौन है? मूसी, वो जिसने जमीन व आसमान बनाए। फिरौन गुस्से में आ गया। कोई सबूत है? मूसी ने अपना ऐसा फींका, वो अजदहा बन गया। दरबार में हाहाकार मच गई। फिर उन्होंने अपना हाथ निकाला, उस चमकने लगा जैसे चांद। फिरौन डर गया, लेकिन तकब्बुर ने उसे अंधा कर रखा था। ये जादू है, उसने चलाकर कहा। मेरे जादूगरों को बुलाओ। एक दिन मुकर्रर हुआ। हजारों लोग जमा हुए। फिरौन के बेहतरीन जादूगर अपने जादू दिखाने के लिए तैयार थे। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंके। वो सांप बन गए, लेकिन जब मूसी ने अपना ऐसा फेंका तो उसने सारे सांपों को निगल लिया। जादूगरों की आंखें खुल गईं। वो समझ गए कि ये जादू नहीं, अल्लाह की कुदरत है।
वो सजदे में गिर गए। हम मूसी और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। फिरौन आग बगूला हो गया। तुमने मेरी इजाजत के बगैर ईमान ले लिया, मैं तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा। जादूगरों ने जवाब दिया, जो करना है कर ले, हम सच्चाई को देख चुके हैं। फिरौन ने उन्हें बेबस तरीके से कत्ल कर दिया, लेकिन अब उसकी धाक उतर चुकी थी। मूसी ने बार बार समझाया, लेकिन फिरौन ने इनकार किया। तब अल्लाह ने अजाब भेजे, तूफान, बादल फटे, बर्बादी आई, टिड्डियां, फसलें तबाह हो गई, जुए हर जगह, खटमल, मेंढक, करोड़ों मेंढक, खून, पानी खून बन गया। हर अजाब के बाद फिरौन कहता, रख जाओ, मैं बनी इसराइल को जाने दूंगा। लेकिन जब अजाब हट जाता तो वो मकर जाता। आखिर में अल्लाह ने सबसे बड़ा अजाब भेजा। हर मिस्री घर का पहलौठा मर गया, लेकिन बनी इसराइल महफूज रहे। आखिरकार फिरौन ने बनी इसराइल को जाने दिया। लाखों लोग मूसी के साथ चले, लेकिन फिरौन का दिल फिर बदल गया। उसने अपनी फौज के साथ पीछे से उनका ताक़ुब किया। बनी इसराइल ने जब पीछे मुड़कर फौज और आगे, दरियाए नील, लाल समंदर देखा तो डर गए। मूसी, हम गए, पीछे फौज है, आगे समंदर। मूसी ने फरमाया, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता बनाएगा। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपना असा समंदर पर मार। मूसी ने असा मारा और एक अजीब कश्मा हुआ। समंदर बीच से फट गया, पानी दीवारें बनकर खड़ा हो गया, जमीन सूख गई। बनी इसराइल उस रास्ते से गुजर गए। फिरौन ने ये मुजिजा देखा और फिर भी अपनी फौज के साथ दरिया में घुस गया। जब वो बीच में पहुंचा तो अल्लाह ने पानी की दीवारें गिरा दी, लहरें उभरी, तूफान आया। फिरौन डूब रहा था। इसी वक्त जब उसकी जान निकलने वाली थी, वो चलाया, मैं मानता हूं जो बनी इसराइल का रब है वही मेरा रब है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तो आने वाली नस्लों के लिए निशानी बन सके। सूरह यूनुस 20। और आज हजारों साल बाद 1896 में जब मिस्र के म्यूजियम में फिरौनों की मुमियां मिल रही थीं, तो एक ऐसी मम्मी मिली जिसके हालात बाकी सबसे अलग थे। ये मम्मी जब साइंसदानों ने चेक की तो हैरान रह गए। उसकी लाश में नमक था, समंदर का नमक। उसके चेहरे पर डर के आसार थे। उसकी सूरत अजीब तरह से महफूज थी। ये रामसीस दोम की मम्मी थी, जो शायद वही फिरौन था। अल्लाह ने सचमुच उसकी लाश को निशानी के लिए बचा लिया। आज भी वो मम्मी काहिरा म्यूजियम में रखी है। लाखों लोग देखते हैं और सोचते हैं, एक वक्त था जब उसने कहा था, आना रब्बुकुमुल आली, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। आज वो एक शीशे के बॉक्स में बंद है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? तकब्बुर इंसान को बर्बाद कर देता है। अल्लाह की मदद हमेशा वक्त पर आती है। जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हक हमेशा जीतता है, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो। फिरौन ने सोचा भी न था कि जिस मूसी को उसने अपने महल में पाला वही उसकी बर्बादी का सबब बनेगा। अल्लाह की तदबीर को कौन समझ सकता है? और आज भी जब आप मिस्र जाएं और उस मम्मी को देखें तो याद रखना, ये सिर्फ एक लाश नहीं, ये एक सबक है कि चाहे कितने ही ताकतवर बन जाओ, अल्लाह से टक्कर लेने वाला हमेशा हारता है। सुभान अल्लाह।